फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल सिंपलीफाई मैथ्स। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे स्क्वेयरिंग करना और वो भी बिल्कुल आसान तरीके से। स्क्वेयरिंग वैदिक मैथ्स में कई मेथड से की जा सकती है, लेकिन जो आज हम मेथड सीख रहे हैं इसको हम बोलते हैं बेस मेथड। बेस मेथड होता क्या है, आइए देखते हैं। बेस मेथड में हमारा नंबर जो भी नंबर होता है, लाइक 102 हो, मान लीजिए 12 हो, या मान लीजिए 1002 हो, इन नंबर्स का हमें बेस आइडेंटिफाई करना होता है। बेस आखिर होता क्या है, हमारे पास जो भी नंबर होता है हम ये देखते हैं कि वो 10 की कितनी पावर के नियरिंग है। लाइक अगर आप देखेंगे 102 10 के स्क्वायर के नियरिंग है, 100 के पास है ये बिल्कुल। 12 10 के पास है, इसको हम 100 के पास तो नहीं बोल सकते ना, क्योंकि ये 100 से तो बहुत दूर है, लेकिन ये 10 से सिर्फ 2 प्लेसेस दूर है। ऐसे ही 102 100 से सिर्फ 2 प्लेसेस दूर है, ठीक है। और ऐसे ही अगर हम 1002 देखें तो ये किसके पास होगा, 1000 के पास होगा। तो हमें इन नंबर्स, जो भी हम नंबर स्क्वायर करने के लिए लेते हैं, हमें सबसे पहले उनका बेस आइडेंटिफाई करना होता है। अब देखते हैं कि बेस आइडेंटिफाई करके हमने आगे करना क्या है। पहला एग्जांपल लेते हैं। अगर मान लीजिए आपने स्क्वायर करना है 102 का, 102 का सबसे पहले आपने बेस आइडेंटिफाई किया जो कि है 100। 100 से 102 कितना ज्यादा है, +2 ज्यादा है, ठीक है। अब आपके पास दो पार्ट्स हैं, ये फर्स्ट पार्ट हो गया और ये सेकंड पार्ट हो गया। तो सेकंड पार्ट के अंदर तो ये जितना भी ज्यादा है अपने बेस से, लाइक इस केस के अंदर +2 है, उसका स्क्वायर करना है, तो +2 का स्क्वायर। और जो हमारा फर्स्ट केस है इसके अंदर 102 यानी कि नंबर एज इट इज प्लस कितना ये ज्यादा है उसको ऐड करना है, 2 ज्यादा है सिर्फ, तो 102 + 2 104। तो ये तो आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब आपने सेकंड पार्ट को देखना है। सेकंड पार्ट में अगर आप 2 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 4। अब आपको 4 तो लिखना ही है, लेकिन ये भी देखना है कि आपके बेस में कितनी जीरोस हैं। आपके बेस में 2 जीरोस हैं, यानी कि आपके पास जो भी इस सेकंड प्लेस पे नंबर आ रहा है वो 2 डिजिट का होना कंपलसरी है, ठीक है। अब इसमें आपका 4 आया जो कि एक सिंगल डिजिट है, इसलिए आप इसको डबल डिजिट बनाएंगे। कैसे, इसके आगे एक 0 प्लेस करके। तो आपका आंसर हो जाएगा 10404। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपको आइडेंटिफाई करना है स्क्वायर 107 का। अब 107 का स्क्वायर करने के लिए अगेन आपको सबसे पहले इसका बेस आइडेंटिफाई किया जो कि है 100, कितना ज्यादा है, +7 ज्यादा है। दो पार्ट बना लीजिए, ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में तो जो भी नंबर आया है कितना ज्यादा है उसका स्क्वायर करना है, तो 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर क्या होगा, 49। ये तो सेकंड पार्ट तो आपका कंप्लीट हो गया। फर्स्ट पार्ट की तरफ आइए, 107 लिखा नंबर इटसेल्फ, ठीक है, और उसमें प्लस क्या करना है, उसमें प्लस करना है यही कि ये कितना ज्यादा है, यानी कि 7 ऐड करना है, तो ये बन गया 114। तो आपका आंसर क्या हो गया, 11449, जो कि एक बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है। बढ़ते हैं आगे। अब हम बेस आइडेंटिफाई करते हैं 3 डिजिट्स का। लाइक अगर आपको 1008 का स्क्वायर करना है, 1008 स्क्वायर करने के लिए बेस आइडेंटिफाई किया, सबसे पहले क्या हो गया, 1000 कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा है, ठीक है। अब आपने वही 2 पार्ट्स इसके बना लेने हैं। एक पार्ट में तो इसका स्क्वायर, दैट इज 8 का स्क्वायर विच विल गिव अस 64, लेकिन बेस में हमारे 3 जीरोस हैं, इसलिए हमें 3 डिजिट चाहिए, ये 1 डिजिट, 2 डिजिट और एक 3 डिजिट। तो ये तो पार्ट हो गया कंप्लीट। फर्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। 1008 लिखा आपने, प्लस किया इसमें नंबर कितना ज्यादा है उसी को, यानी कि 8 है इस केस में, तो 8 + 8 16 हो गया, तो 1016। ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट हो गया। दोनों को आप इकट्ठा लिखेंगे तो आंसर हो जाएगा 1016064। थोड़ा सा बड़ा नंबर लेके देखते हैं। अगर आपको स्क्वायरिंग करनी है 114 की, बेस आइडेंटिफाई किया, 100 के पास लग रहा है, ठीक है, क्योंकि 200 के पास तो नहीं जा सकता, ये 100 के पास ही होगा, तो 100 के पास है, तो कितना ज्यादा है, +14। 2 पार्ट में ले लीजिए।
फर्स्ट पार्ट में 14 का स्क्वायर और इधर 114 प्लस 14, 114 प्लस 14 कितना हो गया 128, ठीक है। और यहाँ 14 का स्क्वायर आप करेंगे तो आपका आएगा 196। अब आ गई प्रॉब्लम, हमारे बेस में है तो 2 जीरोस, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 3 डिजिट्स आ गई, 1 डिजिट, 2 डिजिट एंड 3 डिजिट। जब हमारे पास कम होता है तो हम 0 प्लेस करते हैं। अब हमारे पास ज्यादा डिजिट है, एक डिजिट फालतू हो गई है, तो उसको क्या करेंगे, उसको फर्स्ट पार्ट की तरफ मूव कर देंगे, फर्स्ट पार्ट में उसको ऐड कर देंगे। तो यहाँ बन जाएगा 129, क्योंकि 128 प्लस 1 129 और आगे आप लिखेंगे 96, तो आपका आंसर हो जाएगा 12996, जो कि है 114 का कंप्लीट स्क्वायर। बिल्कुल आसान है, आप देख सकते होंगे इसको। जैसे जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे आपकी कैलकुलेशन भी बहुत फास्ट हो जाएगी। अब एक बड़ा एग्जाम्पल ट्रिपल डिजिट का भी ले लेते हैं। मान लीजिए आपने स्क्वायर निकालना है 1026 का, बेस आइडेंटिफाई किया, बेस 1000 है, 1000 से कितना ज्यादा है प्लस 26 है, ठीक है। अब आपने वही दो पार्ट्स अपने देख लेने हैं, यहाँ पे 26 का स्क्वायर और यहाँ 1026 प्लस 26, 26 प्लस 26 52 होता है, तो हमारा आ गया 1052। अब यहाँ आ गया 26 का स्क्वायर। 26 का स्क्वायर निकालने के लिए आपके पास एक तो वैदिक मैथ्स की टेक्निक है। अगर आपको 26 का स्क्वायर याद है तो आप उसको लिख सकते हैं, अदरवाइज आप मेरी वीडियो देख सकते हैं जिसमें इसी तरह के नंबर्स का स्क्वायर निकालना बहुत इजी वे में बताया गया है। वीडियो का लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी चेक कर सकते हैं। सो 26 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 676। बेस में हमारे कितनी जीरोस हैं 3, डिजिट्स हमारी कितनी है 3, तो हमारा आंसर क्या हो गया 1052676। अगर आप 1026 का स्क्वायर निकालेंगे तो आपका आंसर आएगा 1052676। परफेक्ट आंसर है। आई होप आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे मूव कर रहे हैं जहां पे बेस हमारा 10, 100, 1000 नहीं होगा। देखते हैं कैसे करना उन प्रॉब्लम्स को। मान लीजिए अब आपने स्क्वायर 102 का नहीं निकालना, आपने निकालना है स्क्वायर 202 का। अब 102 का तो आपने बहुत सिंपल वे में निकाल लिया कि इसका आपने बेस आइडेंटिफाई कर लिया कि 100 है, लेकिन आप 202 का अगर बेस 100 लेंगे तो आपका क्वेश्चन बढ़ जाएगा, आपको 102 का स्क्वायर ही उसमें निकालना पड़ेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आप बेस 100 ना लेके आप बेस 200 ले सकते हैं, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, 202 का आपने स्क्वायर करना है, बेस आइडेंटिफाई किया 200, कितना ज्यादा है +2 ज्यादा है। मेथड वही है, उसी तरीके से आपने करना है, थोड़ा सा चेंज आएगा सिर्फ। ये आपका फर्स्ट पार्ट, ये आपका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आपने 2 का स्क्वायर करना है जैसे आप पहले करते थे, 4 आ गया, लेकिन बेस में 2 जीरोस है, इसलिए आपको 2 डिजिट का नंबर बनाना है और इसके आगे एक 0 प्लेस कर देंगे। सेकंड पार्ट तो आपका हो गया, इसके अंदर अब कोई चेंज नहीं है, सेम टू सेम है जैसा कि आपने 100 के बेस के साथ करना है या 10 की किसी भी पावर के साथ करना है। अब 200 के केस में भी सेम करना है, इस प्लेस की तरफ कोई चेंज नहीं है, जो चेंज है वो यहाँ पर है। अब आपने क्या किया, जैसा आप पहले करते आ रहे थे 102 के केस में भी, कि 102 में यही जितना एक्स्ट्रा होता था उसको ऐड करते थे, इस केस में भी सेम करेंगे। 202 प्लस 2, 202 प्लस 2 कितना हो गया 204। अब ये जो 204 आया है, आपका बेस 100 नहीं है, आपका बेस क्या है 200, तो इस 2 से इस 204 को आप मल्टीप्लाई करेंगे। आपको ये बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, सेकंड पार्ट के अंदर हमने कोई चेंज नहीं किया, जैसा हम 10 की पावर के क्वेश्चंस के साथ कर रहे हैं वैसा ही सेम हो रहा है 202 के केस में भी। लेकिन जो फर्स्ट पार्ट है उसमें जब ऐड कर लेते हो 202 में यही जितना वो एक्स्ट्रा है उसको ऐड कर रहे हो, 204 बन रहा है, वहां पर आपने क्या करना है, अब बेस के अंदर जो आपका नंबर है 100 की बजाय जब 200 है, उस 2 से आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 408। बस इतना ही सा ही काम है और आपका आंसर आ जाएगा 40804। सपोज आपने 312 का स्क्वायर करना है, बेस क्या होगा 100 नहीं, 200 नहीं, 300, क्योंकि ये नंबर 300 के नियरिंग है। कितना है 300 के पास +12 है, क्योंकि 300 + 12 करेंगे तभी 312 बनेगा, ठीक है। तो +12 हो गया। बढ़ते हैं अपने दो पार्ट्स की तरफ, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट।
सेकेंड पार्ट में इसी 12 का स्क्वायर आपको पता ही है 144 है। अगर आपको नहीं पता तो मेरी वीडियो पे को आप चेक कर सकते हैं कि किस तरह से हम 2 डिजिट्स का स्क्वायर निकाल सकते हैं। ये पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। ध्यान दीजिए यहाँ पर 2 जीरोस हैं लेकिन आपके पास 3 डिजिट्स आई हैं, इसलिए ये जो डिजिट है ये अपने आगे वाले मूव होगी, लेकिन कब होगी ये देखते हैं। 312 में आप प्लस करेंगे जितना ये एक्स्ट्रा था 12 को 324 हो गया, लेकिन बेस आपका 300 है, इसीलिए 324 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। करते हैं मल्टीप्लाई। 3 4 द 12, 3 2 द 6, 3 3 द 9, तो आपका आंसर हो जाएगा 972। तो 972 एक पार्ट में आया और 144 दूसरे पार्ट में। तो ये जो 1 है क्योंकि हमारे पास 2 डिजिट्स हैं, इसको यहाँ मूव करेंगे जो कि इसको बना देगा 973। आपने मूव मतलब ऐड करना है, 2 में 1 ऐड होगा तो 3 हो जाएगा। 973 इधर हो गया और 44 इधर हो गया। सो आंसर विल बी 97344। इसका आंसर है 312 के स्क्वायर का है ना। बिल्कुल आसान तरीका। एक क्वेश्चन 4 डिजिट का करते हैं। हमने लेना है 6014 का स्क्वायर। नंबर बड़ा है लेकिन सॉल्यूशन इतना बड़ा नहीं है। बेस आइडेंटिफाई किया, किसके पास है 6000, बिल्कुल सही। 6000 में 3 जीरोस हैं, ठीक है। और ये कितना ज्यादा है +14। 14 का स्क्वायर तो अभी हमने देखा था कितना होता है 196। स्टार्ट करते हैं सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट यहाँ पे क्या होगा 14 जितना ज्यादा उसका स्क्वायर यानी कि 196 और यहाँ पर क्या, लेकिन हाँ 196। चेक करिए बेस में कितनी जीरोस है 1 2 3, डिजिट कितनी आई है 1 2 3, बिल्कुल ठीक है। आपको कुछ भी यहाँ चेंज नहीं करना। अब आ जाइए फर्स्ट पार्ट की तरफ। 6014 में ऐड कीजिए 14, आपका आएगा 6028 क्योंकि 14 + 14 28 होता है, ठीक है। अब आपने इसको किससे मल्टीप्लाई करना है इस 6 से। जितना भी बेस में 10 की पावर के अलावा होता है यानी कि 2000 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3000 में 3 से, तो 6000 में 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। 6 8 48, 6 2 12, 6 0 0 एंड 6 6 36। 8 4 + 2 6, 0 + 1 1 एंड 36। सो आपका आ गया 36168। ये पार्ट हो गया और यहाँ पे 196। सो योर कंप्लीट आंसर विल बी 3616896। आई होप आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है इन स्क्वायर्स को निकालने के रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से स्क्वायरिंग करेंगे लेकिन अब की बार डिफरेंट नंबर्स के, यानी कि जो कि बेस के पास नहीं है। इस केस में हमने बेस के नियरिंग वाले नंबर्स को सॉल्व किया है, लेकिन अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम उन नंबर्स को सॉल्व करेंगे जो कि बेस के नियरिंग नहीं है और वो भी बहुत सिंपल तरीके से। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल सिंप्लीफाई मैथ्स।